मुझ जैसा सफेद पोश आदमी खैरात की तरह उनसे रिश्ता मांगने उनके दरवाजे पे गया था और मेरी सफेद पोशी पे उनको तरस आ गया था। बस ये कोई मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता नहीं था, तरस और खैरात का रिश्ता था। बस इसीलिए नहीं जा सकता अपने बेटी के घर। तुम भी आइंदा ये बात मुझसे दोबारा मत करना। आ जाएं। अच्छा हुआ आप आ गए। आज मुझ में जरा हिम्मत नहीं है, आप कमरा समेट देंगी? हाँ हाँ, वो तो मैं देख लूंगी, फिक्र ना करें। लेकिन बाहर आपसे को मिलने के लिए आया। मुझसे? हाँ हाँ, कौन? वो हरीम है। वो बोल रही थी कि वो आपकी दोस्त है। अम्मी कहाँ पर है? उन्हें पता है वो आई है? वो तो घर पर नहीं है, अनिला बाजी के साथ शॉपिंग पर गए हैं। आप एक काम करें, उससे कहें कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। वो माफ करना, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप घर पर ही हैं और आपका इंतजार भी कर रही हैं वो। ठीक। ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूं तुम्हारी दोस्त हरीम। मुझे गले लगा के अपने इतने बड़े घर में वेलकम नहीं करोगी? माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं गधी हूँ, बहुत बेवकूफ हूँ। तुम्हारी शादी वाले दिन तुमसे आके लड़ ली। सॉरी। तुम्हें पता है, उस दिन से इस बात को मैं सोच रही हूँ, और जब जब मैंने इस बात को सोचा है, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया ना, इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। हाँ ना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ समीन। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त। लेकिन अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से फौरन चली जाओ और यहाँ आने का वापस कभी सोचना भी मत। ऐसे क्यों कह रही हो? राज को पता चलेगा ना कि तुम यहाँ पर आई थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे कभी भी मिलूं। वो अंकल आंटी की तो खैर है, ठीक है, बड़े हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये फराज, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे आने से? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए मैं फराज से मिलने गई थी। मिलने गई थी, और आज देखो तुम उसकी वाइफ बन के इतने बड़े घर में उसके साथ जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हारी बातों से अब जलने की बू आ रही है मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, जो हुआ ना, मैंने उसको किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया, और मुझे तुमसे और फराज से अब कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक जो हुआ वो ऐसे ही होना था। मैं बेवकूफ हूँ। जब तुम्हें और फराज को मेरी दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने ऐसी नेगेटिव बातें सोच ली। बट नाउ आई एम बैक, और अब मुझे मिसेस फराज के घर की शानदार सी कॉफी पीनी है, और मिस्टर एंड मिसेस फराज के बेडरूम को देखना है, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ये गिफ्ट लेकर आई। देखो, और इसे मैं अपने हाथों से तुम लोगों के बेडरूम में रखूंगी। वेडिंग गिफ्ट। अच्छा लग रहा है ना?
नए शादीशुदा कपल्स के रूम में इस तरह के शो पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बेड के राइट साइड से उतरती हो या लेफ्ट साइड से? शुरू हो गए तुम्हारे बेटू के सवालात। बेटू? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अब बुरा लगा तो आई एम सॉरी। वैसे तुम मुझे कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रही हो, ये बात है? फराज अमेरिका जाना चाहता है। मुझे पता है वो क्यों जाना चाहता है। अनीता, यही नाम है ना उसका? तुम ये सब कैसे जानती हो? फेसबुक पे देखा था फराज की, उसकी हर पिक्चर को लाइक करता। वो कोई कमेंट करती है तो उसपे वो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, वो बनाता है। वो कोई फजूल सा स्टेटस भी अपलोड करती है तो उसकी भी तारीफें कर रहा होता है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे फराज ने बताया था। आई एम सो सॉरी समीन, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ बहुत खुशबाश मिलोगी और तुम्हारी खुशी देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगी, पर तुम तो जानती हूँ, पर मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द फराज की राय तब्दील हो जाएगी मेरे बारे में। अरे वाह, आज तो घर में मेहमान आए। वेलकम। कैसी हो रीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं असफंद? मैं आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं क्या मतलब? ये भी दोस्त है मेरे, जैसे तुम और फराज हो बिल्कुल वैसे। आप मेरे ख्याल में वापस जा रही हैं इतनी जल्दी? इफ यू डोंट माइंड मैं ड्रॉप कर दूं? इससे अच्छी और कोई बात तो हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच, कर दें ड्रॉप। चलो समीन यार मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चल प्लीज। गुड टू सी यू। तो फिर कैसी रही आपकी मुलाकात अपनी दोस्त से? बहुत अच्छी। गुड। तो फिर क्या पता चला, क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में? आई एम सो सॉरी, मैं अपने दोस्तों की बातें और उनके राज किसी तीसरे को नहीं बताती। अच्छा, तो अब मैं कोई तीसरा हो गया? नहीं भाई, मजाक कर रही हूँ। देखिए, पहले तो आप मुझे किसी अच्छी सी जगह पे ले जाकर कॉफी पिलाएं,
उसके बाद आपको मुझसे पक्की वाली दोस्ती करनी होगी, फिर बताऊं। ठीक है, एक अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं आपको। लेकिन ये पक्की वाली दोस्ती कैसे होगी? चलो बताती हूँ। Okay. आपका खौफ सही था। उन दोनों के बीच बहुत टेंशन चल रही। क्या टेंशन? असल बात तो मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बता ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे सवाल ना पूछें। हरीम, ये काम मुझे मेरे बाबा ने सौंपा है और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने फराज से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बात ही ऐसी है कि कुछ बता नहीं सकते। आपने मुझसे मेरी मदद करने का वादा किया था, तो प्लीज बताएं मुझे, क्या फराज इस शादी को खत्म करना चाहता है? वो समीम को तंग करता है या मारता पीटता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फराज ऐसा कुछ नहीं करता। फराज इन सब में कसूरवार नहीं है। असल कसूरवार समीम। समीम? लेकिन असवंत, ये ना मेरी दोस्त का बहुत अहम राज है। आप प्लीज इसे किसी तीसरे से शेयर मत करिएगा। अपने बाबा को भी मत बताइएगा, वरना हम दोनों की दोस्ती बहुत खराब हो जाएगी। हरीम, अब आप मुझे परेशान करें। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे बताएं कि बात क्या है। समीन शादी के बाद भी अपने एक्स मंगेतर से कांटेक्ट में है। क्या? देखिए हसवंत, अब प्लीज किसी को ये बात मत बताइएगा। फराज से भी इस बात का जिक्र मत करिएगा, प्लीज। समीम कैसे कर सकती है ऐसा? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो सामने से जवाब तक नहीं देती। और इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है वो अपने एक्स मंगेतर से, लेकिन अब देखिए ना, कांटेक्ट एक बार हो या 10 बार, बात तो एक ही है। और शादी के बाद उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए? हरीम, ये सरासर धोखा है। फराज को भी पता है इस बारे में, लेकिन बेचारा शर्मिंदगी के मारे किसी से जिक्र नहीं करता इस बात का। लेकिन देखें, आप भी प्लीज उससे कुछ बोलिएगा मत, वरना आपके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में। मैंने समझाया है समीर को, तो वो समझ भी गई थी। मुझसे वादा तो किया है उसने कि वो अपने साबका मंगेतर से अब बात नहीं करेगी। मासूम भाई को कैसे जानती है? इनकी दोस्ती कब हुई और इस दोस्ती की नौयत क्या है? दोनों के मिलने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। क्या फराज को पता है कि हरीम उसके बड़े भाई से मिल
Where did you get these from? आपको याद था? Of course याद था। बचपन में तुम्हें कितना पसंद था। Of course, I still love them. तुम्हारी और बहुत सारी बचपन की यादें मुझे याद हैं। तुमने बचपन में एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की जान बचाई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा ये छोटा भाई किसी को परेशानी या तकलीफ में नहीं देख सकता। देखो फराज, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बजाय मुझे उस वक्त तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मैंने नहीं की। आई एम सॉरी यार, माफ कर दो। हुआ क्या है आपको? मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करें। I mean, ये देखें। क्योंकि तुम मेरे लिए अभी भी बच्चे हो। तुम बड़े हो गए हो लेकिन मुझसे बड़े तो नहीं हुए ना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ यार, प्यार करता हूँ तुमसे। आप प्यार करते हैं मुझसे या फिर हमदर्दी? दोनों। तुम्हारे बारे में सोचते हुए प्राउड फील कर रहा हूं। सोचो तुम्हें बतानी चाहिए ये बात। मैं उस वक्त तुम्हारी मुसीबत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। सॉरी यार। जो कुछ होना था वो तो हो गया। हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि अब जो भी होगा वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह। छोड़ दिया